नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। पीएम ने रोजगार मेले में 51,000 ज्वाइनिंग लेटर बांटे। कहा 9 साल में इनोवेटिव तरीके से बदलाव हुए, तकनीक से भ्रष्टाचार घटा, सुविधा बढ़ी। कनाडा में खालिस्तानियों ने तिरंगा फाड़ा, भारतीय दूतावास पर किया प्रदर्शन। कनाडा ने नागरिकों के लिए फिर एडवाइजरी जारी की। कहा भारत में सतर्क रहें। एयर शो से पहले फाइटर जेट्स की प्रैक्टिस। बोट क्लब, राजा भोज ब्रिज और वीआईपी रोड पर भीड़, परिवार सहित पहुंचे लोग। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर ईडी की रेड। दिल्ली से आई टीमों ने मारे छापे। कोटपुतली बहरोड में चल रही है कार्रवाई। भूपेश कैबिनेट की बैठक शुरू। सीएम हाउस में मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, डहरिया मौजूद। कर्मचारियों के हित में लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। अब खबरें विस्तार से। 4 दिवसीय ब्रिटेन दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को लंदन एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री धामी के स्वागत में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय पहुंचे। लंदन पहुंचने पर भारतीय समुदाय और उत्तराखंड मूल के लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री का उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्रों के वादन तथा उत्तराखंड की परंपरा के अनुसार गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का यह डेलीगेशन 25 सितंबर से 29 सितंबर तक ब्रिटेन दौरे पर रहेगा। राज्य सरकार का डेलीगेशन लंदन और बर्मिंघम में दुनिया के बड़े बिजनेस हाउसेस से बैठक करेगा और आगामी दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए न्योता देगा। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर उत्तराखंड से अजय सैनी जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, कितना महत्वपूर्ण है पुष्कर सिंह धामी का यह दौरा? मैं धर्मिष्ठा आपको ये बतला दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लंदन पहुंच गए हैं और लंदन में उनका बहुत जो यहाँ के परंपरागत उत्तराखंड की परंपरा से उनका स्वागत किया गया है। जी और वो जो है कि वहां पर जो है ग्लोबल इन्वेस्टर को इनवाइट करने के लिए है कि निमंत्रण देने के लिए गए हुए हैं। जी तो ये देखा जाए कि एक उत्तराखंड के लिए, क्योंकि अभी G20 पीछे भी G20 हुआ था, G20 में भी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने खूब अच्छा एक नेतृत्व दिखाया और जी प्रधानमंत्री की मुहिम उन्होंने चलाई है। तो इसीलिए वो लंदन ब्रिटेन गए और ब्रिटेन वो 29 तारीख तक ब्रिटेन रहेंगे। उनका जो डेलीगेशन गया हुआ है, जी उनका बहुत बहुत अच्छा स्वागत वहां लंदन में किया गया, लंदन के लोगों ने किया है। जी और सूत्रों से पता ये भी लगा है कि वो एक रोड शो भी करेंगे। जी तो पुष्कर सिंह धामी एक युवा चेहरा है और उत्तराखंड का एक युवा चेहरा है और केंद्र नेतृत्व भी उन पर एक अच्छी छवि का और एक विश्वास दिलाता है धर्मिष्ठा। जी जी अजय जी, जैसा कि पुष्कर सिंह धामी का जो ये दौरा है, कहीं ना कहीं वो टूरिज्म, आईटी, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, इन इंडस्ट्रीज के उद्योगों को लेकर भी वहां चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो इंडस्ट्रीज एरिया को जोड़ने की कवायद चल रही है। हाँ, मैं आपको बता दूं धर्मिष्ठा कि इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ाने के लिए, कि उत्तराखंड जब से बना था तो यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था। जी लेकिन जब तिवारी जी मुख्यमंत्री बने, जी नंदलाल तिवारी यहाँ मुख्यमंत्री, तो इंडस्ट्रियल को लेके आए, इंडस्ट्री उन्होंने यहाँ लगाई। जैसे हरिद्वार में इंडस्ट्री लगाई है, उधम सिंह नगर में सबसे बड़ा हब है जहाँ टाटा है, आपका टाटा है, अशोक लीलैंड है, क्यों लगे हुए हैं। तो जी पुष्कर सिंह धामी युवा चेहरा है और यहाँ के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। जी इसलिए चाहते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ की जनता को, यहाँ के लोग इन्वेस्ट, बाहर से लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करने के जी बाद यहाँ की जनता को रोजगार मिलेगा। तो ये देखा जाए कि ये दौरा जो है बहुत अहम दौरा है जी पुष्कर सिंह धामी के लिए। कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड को आगे और बढ़ाने के लिए और इंडस्ट्री सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए और युवाओं को कहीं ना कहीं रोजगार इससे मिलेंगे। अजय जी, सुन पा रहे हैं आप? जी, सुन रहा हूँ। जी, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जो सेक्टर में, इंडस्ट्रीज सेक्टर में जो काम किया जा रहा है या पुष्कर सिंह धामी जो गए हैं, कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार की भी उम्मीद बढ़ गई है आगे। हाँ, मैं आपको बता दूं धर्मेंद्र, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी खुद खुद युवा हैं और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। क्योंकि जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं जी वो सब एजेड रूप में एजेड थे, लेकिन वो इतना इन्वेस्टर नहीं कर पाए। लेकिन ये युवा है तो युवा की तरह ही सोचते हैं। तो जी अगर ये वहां से इन्वेस्टर यहाँ आते हैं और यहाँ जी इन्वेस्ट करते हैं, तो जो बेरोजगार हैं, जो युवा बेरोजगार हैं, चाहे लड़कियां हो चाहे जी जेंट्स पुरुष हो, तो उनको एक बहुत बड़ा महत्व, बहुत बड़ा उनको दम मिलेगा। और यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ फैक्ट्रियां लगेंगी, बड़े बड़े यूनिट लेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा, जी युवाओं को रोजगार मिलेगा। जी
जी अजय जी, अधिक जानकारी के हमारे साथ जुड़े रहने के, हमारे साथ बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि अजय जी ने बताया कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लंदन और बर्मिंघम दौरे पर टूरिज्म, आईटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग के अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के उद्योग घरानों के साथ बैठकें की जाएंगी। अगली खबर है हमारी, भोपाल के कलियासोत डैम के गेट भी जल्द खुल सकते हैं। अभी डैम 3 फीट खाली है। सोमवार सुबह 10:20 पर भदभदा डैम का एक गेट खोला गया था। इस दौरान करीब 100 MCFT मिलियन क्यूबिक फीट पानी छोड़ा गया, जो कालियासोत डैम में पहुंचा। उधर केरवा डैम को भी 2 फीट पानी की जरूरत है। बारिश की एक तेज झड़ी से कलियासोत और केरवा डैम के गेट भी खुल जाएंगे। कैचमेंट एरिया में तेज बारिश होने के बाद भोपाल की लाइफलाइन बड़ा तालाब फुल लेवल तक भर गया है। भिंड जिले के लाहार विकासखंड में विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा निरीक्षण करने पर जिला शिक्षा अधिकारी हरिभुवन सिंह तोमर ने बड़ी कार्रवाई की है। लाहार क्षेत्र के 16 शिक्षक कार्य में लापरवाही बरत रहे थे, जिससे छात्र छात्राओं की शिक्षा प्रभावित हो रही थी, जिसको लेकर पहले शिक्षा अधिकारी हरिभुवन सिंह तोमर ने शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। संतोषजनक जवाब न मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने 16 शिक्षकों का 7 दिन का वेतन काट दिया। जिला शिक्षा अधिकारी हरिभुवन सिंह तोमर ने कहा कि आगे भी लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग गुणवत्ता पे कार्य कर रहा है और कलेक्टर साहब द्वारा और मेरे द्वारा भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि विद्यालय समय पे लगे, शिक्षक और छात्र समय से आएं और समय से ही विद्यालय छोड़ें। तो इसमें मेरे निर्देश के क्रम में हमारे BO लाहार द्वारा ये निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में 16 शिक्षक 16 ये जो है अनुपस्थित मिले, इनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। ग्वालियर में सोमवार को गुर्जर समुदाय का गुर्जर महाकुंभ कब उपद्रव में बदल गया, पुलिस को पता ही नहीं लगा। हजारों गुर्जर युवा बिना नेता के आंदोलन करने उतरे थे। यही कारण रहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन उग्र आंदोलन में बदल गया। पुलिस चाहती तो इस उपद्रव को रोका जा सकता था, लेकिन पुलिस का इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल रहा। यहाँ जब पुलिस ने उन्हें काबू करना चाहा तो उपद्रवियों ने सिरोल थाना की मोबाइल गाड़ी के कांच तोड़ दिए। इसके बाद किसी तरह पुलिस ने कंट्रोल कर लिया। गुर्जर महाकुंभ का आयोजन पहले से तय था। गुर्जर महाकुंभ के संयोजक दिनेश कंसाना ने 2 दिन पहले ही घोषणा की थी कि गुर्जर महाकुंभ में मंच से सभा होने के बाद सभी सदस्य रैली के रूप में कलेक्ट्रेट जाएंगे और यहां कलेक्टर ग्वालियर को अपनी मांगों से अवगत कराने का ज्ञापन सौंपा जाएगा। जब यह कार्यक्रम तय था तो पुलिस ने इंतजाम क्यों नहीं किए? भोपाल के सुभाष नगर स्थित मेट्रो डिपो में कनेक्टिविटी और टेस्टिंग प्रोसेस पूरी होने के बाद कोच ट्रैक पर आ गए। सोमवार को डिपो में ही मेट्रो ट्रैक पर दौड़ी। मंगलवार को इसका सेफ्टी ट्रायल रन होगा। सुभाष नगर से RKMP स्टेशन के बीच मेट्रो दौड़ेगी। 2 अक्टूबर को फाइनल ट्रायल रन किया जाएगा। CM शिवराज सिंह चौहान फाइनल ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाएंगे, बल्कि मेट्रो ट्रेन का सफर भी कर सकते हैं। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लाल कुआं क्षेत्र में पेयजल पुनर्गठन के लिए अमृत योजना के तहत किए जा रहे कार्य पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री भट्ट ने लाल कुआं नगर के वार्ड नंबर 1 में अमृत योजना के तहत किए जा रहे पेयजल पुनर्गठन कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जल निगम के अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, जिससे लोगों को हो रही परेशानियों का समाधान किया जा सके। वहीं जल निगम के अधिकारियों ने आज से कार्य प्रारंभ करते हुए 1 सप्ताह में कार्य पूरा कर देने का भरोसा दिया है। समस्या लाल कुआं में थी। केंद्र सरकार से हमने 12 करोड़ 60 लाख मांग करी थी, जो अमृत योजना में स्वीकृत हो गया, जिसका काम भी प्रारंभ हो रहा है। थोड़ी दिक्कत आती है, हमारी छोटी गलियां हैं, अगर आप गड्ढा खोद देंगे पाइपलाइन के लिए, उसमें पाइप नहीं डालेंगे, मिट्टी नहीं डालेंगे, कई लोग गिर जाते हैं। सारे बिजली का कार्यालय इधर ही है हमारा, और स्कूल इधर हैं, छोटे मोटे जितने भी हैं, और क्लिनिक इधर हैं। रोज़मर्रा की जो दैनिक वस्तुएं लाने की चीज़ें होती हैं, दुकानें इधर हैं। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमत कथा से पहले मंगलवार को भोपाल में शोभा यात्रा निकाली जाएगी।
शाम 4 बजे अन्नागार से शोभा यात्रा शुरू होगी जो करीब 20 किलोमीटर लंबी होगी। 27 और 28 सितंबर को करौंद स्थित पीपुल्स मॉल के पीछे 55 एकड़ एरिया में फैले ग्राउंड में हनुमत कथा होगी। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिव्य दरबार भी लगाएंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की ओर से उनके माता पिता की स्मृति में यह धार्मिक आयोजन करा रहे हैं। गणेश जोशी, मंत्री कृषि एवं कृषक कल्याण एवं सांसद हरिद्वार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार को भूपतवाला निकट शांति कुंज गेट नंबर 2 में परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जनपद के प्रथम जैविक आउटलेट 3 के कैलाश गंगा का मंत्रोच्चारण के बीच उद्घाटन किया। उन्होंने श्री अन्न को अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्रधानमंत्री मोदी की वजह से मिली। उन्होंने कहा, जब यूएन के अंदर श्री अन्न मिलेट्स का प्रस्ताव रखा गया था तो 72 देश ने इसका समर्थन किया था। जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के 10 विकास खंडों को पूर्ण रूप से जैविक घोषित करते हुए उत्तराखंड ऑर्गेनिक एक्ट 2019 लागू किया गया। साथ ही केंद्र सरकार के सहयोग से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन इस वर्ष से जनपद के 11 जनपदों में प्रारंभ किया जा रहा है। नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को दी गई विधानसभा की जिम्मेदारी। आपको बता दें, भाजपा की दूसरी लिस्ट में प्रहलाद पटेल का नाम देखकर उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जिले सहित अन्य जिले की विधानसभा में भाजपा का परचम लहराने का काम किया। ग्वालियर में कुछ दिन पहले गर्लफ्रेंड के विवाद में गोली चलाकर जान लेने का प्रयास करने वाले 5,000 रुपए के इनामी परमिंदर उर्फ टोनी को क्राइम ब्रांच की टीम ने टेकनपुर से पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी को क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। उसने गोली चलाना कबूल कर लिया है। शहर के कंपू निवासी रौनक बाथम कुछ दिन पहले अपने परिवार के साथ सिरोल हाईवे स्थित एक होटल में डिनर करने गए थे। डिनर पार्टी करने के बाद जब वह वापस लौट रहे थे तो टोनी सरदार ने उनकी कार के सामने कार लगाकर रोका और जान से मारने के लिए राइफल से फायर किया। इस मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। कानपुर शहर में सड़कों पर कई घंटे वाहन रेंगते नजर आए। गणेश विसर्जन के लिए शहर के अलग अलग इलाकों में मूर्तियों को विसर्जन करने के लिए सैकड़ों विसर्जन यात्रा निकाली। विसर्जन यात्रा के चलते जगह जगह वाहन कतार में लग गए। कई चौराहों पर जाम भी लग गया। ऑफिस से निकलने वाले लोग जाम से बचने के लिए इधर से उधर रास्ता बदलते रहे, लेकिन अधिकांश रास्तों पर जाम लगा रहा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।